नमस्कार दोस्तों, द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं ले आया हूँ आपको अभी श्री माधोपुर हॉस्पिटल में। और श्री माधोपुर के हॉस्पिटल के हालात कैसे हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको अभी। श्री रामदेव पंसारी मेमोरियम राजकीय चिकित्सालय श्री माधोपुर, जिला नीम का थाना। अभी तक यहाँ भी नाम चेंज नहीं हो पाया है, ये देख सकते हैं आप। और दिखा रहा हूँ मैं आपको इस टाइम पे द प्रेस टाइम के माध्यम से। ये देख सकते हैं डॉक्टर अंकुर स्वामी जो हैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं यहाँ श्री माधोपुर। यहाँ के हालात कैसे हैं मैं दिखाऊंगा आपको। कितना डेंगू का प्रकोप है और कितना वायरल यहाँ चल रहा है। डेंगू से जो लगातार मौतें हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं आपने देखा होगा। कांवट नीम का थाना वगैरह वजह से यहाँ अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार जो यादव हैं DA जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ के लोगों की शिकायत है कि कम से कम भी नहीं तो 11 बजे से यहाँ से लापता हैं। और पेशेंट कैसे बैठे हैं, क्या हालात हैं उनके, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। भाई कहाँ से आए हो आप? कितना टाइम हो गया यहाँ बैठे हुए आपको? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से डॉक्टर यहाँ ड्यूटी पे नहीं है। आपको कितना टाइम हो गया भाई जी? आधा पौन घंटा हो गया। तो डॉक्टर कुछ बता के गए हैं कि कहाँ गए हैं? अच्छा, आपको पता है कुछ डॉक्टर कहाँ हैं? ये देख सकते हैं, ये उनकी सीट है। डॉक्टर अशोक कुमार जो यादव हैं हड्डी विशेषज्ञ हैं। और देख सकते हैं यहाँ कम से कम लोगों की शिकायत है कि 11 बजे से लापता हैं और अभी तक अपनी सीट पे नहीं पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। डॉक्टर राजेंद्र जो मिल हैं वो किस तरीके से पेशेंट निकाल रहे हैं, देख सकते हैं आप। दिखा रहा हूँ मैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। यहाँ कैसी भीड़ लगी हुई है और वायरल कितना भयंकर अभी नीम का थाना ज़िले में एक उग्र रूप ले चुका है। कम से कम 5 से 6 जो मौतें हैं वो हो चुकी हैं। किसी की प्लेटें डाउन है। आप देख सकते हैं काउंट में क्या हालात थे, कल के मैंने दिखाए थे। नीम का थाना में कैसे हालात थे। आज हमारी जो टीम है द प्रेस टाइम की श्री माधोपुर हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुँची है। उसी तरीके से यहाँ भी कैसे लोगों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। और मैं दिखाऊंगा आपको वार्डों का क्या हाल है यहाँ का, वहाँ पे जो अधिकारी हैं या नहीं हैं। ये देख सकते हैं सभी जो लोग हैं यहाँ अपनी जो जांचें वगैरह या अपना चेकअप के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार यादव हैं, 11 बजे से यहाँ अपनी सीट के ऊपर नहीं है। 2 घंटे बीत जाने के बाद में भी पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। कोई कहाँ से आता है, कम से कम 15-15, 20-20 किलोमीटर से जो लोग चल के आते हैं, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने और भी खड़े हैं महानुभाव, उनसे भी पूछना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? अच्छा, कब से खड़े हो यहाँ? 11:30 से खड़ा है जी? 11:30 11:30 से 1.5 घंटे से यहाँ डॉक्टर नहीं है अपनी सीट पे। कुछ बता के गए हैं? यहाँ कहाँ गए हैं पता नहीं है, ये पूछो इनसे, कुछ का पहले से बता के नहीं गए। रोजाना काम है सर ये। चार बनाओ भाई। वैसे भी 1 मिनट, कहाँ से हो आप? है जी? काचल्ला से। यहाँ पोस्टिंग है क्या आपकी? नहीं। फिर वैसे हो क्या काम करते हो आप? स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट हो। यहाँ हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? अच्छा चलो ठीक। क्या नाम बताया आपका? नाम क्या बताया? क्या हो गया? मैं प्रेस से हूँ यार, पूछ रहा हूँ, मेरा अधिकार है। पंकज। हैं? पंकज। सरनेम क्या है? मेरिया। हैं? मेरिया। ये देख सकते हैं पंकज जो मेरिया हैं, अभी डॉक्टर अंकुर स्वामी जी के यहाँ पहुँचे थे, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। मैंने दिखाया कि डॉक्टर यादव यहाँ से कम 11 बजे से लापता हैं, लेकिन जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, कैसे यहाँ जो डॉक्टरों की हालात है वो देख सकते हैं। मैं आपको वार्डों में भी दिखाना चाहूँगा। अभी आप देख सकते हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से क्या हालात है। मैंने कल नीम का थाना का भी जायजा दिखाया था, परसों कांवट का भी दिखाया था। कैसे हॉस्पिटलों की हालत है, ग्वाला सभी पूरा जो नीम का थाना जिले के अंदर कैसे हालात हो रहे हैं हॉस्पिटलों के, कैसे जो जनता है वो परेशान हो रही है और कैसे जो अधिकारी हैं मनमर्जी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं वार्ड नंबर 16 के जो हालात हैं मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे ड्यूटी किसकी है और ड्यूटी पे कौन कौन यहाँ है अभी इस टाइम पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई मेल नर्स होगी या कोई कंपाउंडर होगा। यहाँ अभी कोई ड्यूटी के ऊपर नहीं है। जैसे अभी लोगों को कल नीम का थाना में आपने देखा होगा कि लोगों के बोतलें चढ़ रही थी और बोतलें ख़त्म होने तक भी यहाँ न कोई कंपाउंडर पहुँचा था न कोई नर्स। उसी तरह ये भी आप श्री माधोपुर के जो हालात हैं हॉस्पिटल के वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। कब से आए हैं डॉक्टर नर्स वगैरह है यहाँ कोई ड्यूटी पे? कोई नहीं है ना। ये देख सकते हैं आप। भाई जी नर्स वगैरह आ रही है टाइम पे यहाँ चेक करने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं? अभी तो कोई नहीं है। आपको यदि किसी की बोतल चढ़ रही है, ज़रूरत पड़ जाए तो है क्या यहाँ कोई?
ये देख सकते हैं, मुझे यहाँ कोई भी स्टाफ का जो आदमी है वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। और क्या हालात हैं हॉस्पिटल के वो दिखा रहा हूँ मैं आपको इस टाइम पे। ये देख सकते हैं वार्ड नंबर 14 जो महिला एवं प्रस्तुति ओपीडी जो कक्ष है उसका भी मैं हालात दिखाऊंगा। किस डॉक्टर की यहाँ ड्यूटी है। कमल यादव यहाँ जो है स्त्री एवं प्रस्तुति जो रोग विशेषज्ञ हैं वो कहाँ हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दिखा रहा हूँ मैं आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से। इस टाइम पे आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं जो रूम नंबर 15 है उसके अंदर प्रयोगशाला है, उसमें इनका जो कार्य है वो चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है वो भी मैं रूबरू करूँगा आपको। ये देख सकते हैं आप, मैं दिखा रहा हूँ नेत्र रोग ओपीडी जो है रूम नंबर जो 8 है उसका चिकित्सा अधिकारी जो प्रभारी हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी अभी पहुँचे हैं। वो भी आप देख सकते हैं। कितनी देर से नहीं थे डॉक्टर यहाँ, है जी। यहाँ अभी आप देख सकते हैं, देख रहे थे कैमरे के माध्यम से मैं दिखा रहा था। अभी यहाँ अपनी सीट के ऊपर आके पहुँचे हैं ये। और लोगों की जो भीड़ है वो देख सकते हैं आप कैसे यहाँ जो लोग खड़े हैं। खुद देखा है कि ये देख सकते हैं जो सोनोग्राफी के जो हालात मैंने दिखाए थे, नीम का थाना जो हॉस्पिटल के हालात हैं 10 महीने से वहाँ भी सोनोग्राफी जो मशीनें हैं उनके ऊपर धूल जमी हुई है, जंग लगी हुई है। वैसे ही यहाँ पे जो श्री माधोपुर हॉस्पिटल के हालात हैं वो भी उसी तरीके से हैं। यहाँ पर लिखा तो बहुत अच्छे तरीके से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जन्म से पहले लिंग की जांच नहीं की जाती है, ये कानूनी दंडनीय अपराध है। ये दुनिया को पता है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान को पता है कि ये बहुत गलत तरीका है, कानून का उल्लंघन है। और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से जो मशीनें बंद पड़ी हैं ये कौन सा उल्लंघन है ये अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। यहाँ जो सरकार है, राजस्थान सरकार, बहुत अच्छे बड़े बड़े वादे करती है लेकिन कहीं ना कहीं विफल नजर आती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ जो लोग हैं कैसे किस तरीके से यहाँ खड़े हैं और किस तरीके से अपना चेहरा छुपा के भगने की भी कोशिश करते हैं लोग। ये देख सकते हैं आप द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आपको। नर्सिंग ड्यूटी कक्ष है, इसके अंदर कितने जो यहाँ पे जो बैठे हैं लोग वो दिखा रहा हूँ आपको इस टाइम पे द प्रेस टाइम के माध्यम से देख रहे हैं आप। और वार्डों में कितने लोगों की ड्यूटी लगी है, कौन कौन ड्यूटी पे है यहाँ वो भी दिखाऊंगा मैं। ये देख सकते हैं वार्ड नंबर 39 जो सामान्य वार्ड है इसके अंदर किसकी ड्यूटी है आप देख सकते हैं। यहाँ कौन ड्यूटी पे है, न कोई मेल नर्स है न कोई नर्स है। अभी लोगों को बोतल वगैरह चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं बोतल समाप्ति की ओर है। लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई स्टाफ वाला होगा। आपको दिखा रहा हूँ मैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। जो श्री माधोपुर हॉस्पिटल के हालात हैं वो देख सकते हैं क्या हालात हैं। ये देख सकते हैं आप द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं ले आया हूँ आपको वार्ड नंबर 39। और यहाँ एक पेशेंट है, कम से कम भी नहीं तो कितने टाइम से दिक्कत हो रही है आपको? आधा पौन घंटा हो गया। क्या दिक्कत हो रही है? बोतल नहीं चढ़ा रहे हैं। कौन से वार्ड में भर्ती किया था आपको? 40 नंबर में। कितनी देर से नहीं पहुँच रहे हैं यहाँ नर्स या मेल नर्स वगैरह? है जी, बोला बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है, अच्छा। ये देख सकते हैं वार्ड का क्या हालात है, पेशेंट कितने तरस रहे हैं और कितने तड़प रहे हैं। उस बच्ची को अभी श्वास की प्रॉब्लम है, श्वास नहीं आ रहा है और डॉक्टर की जो टीम है वो नहीं पहुंच पा रही है। कम से कम इनकी जो माँ है वो साथ में है और ये कितनी परेशान हो रही है बच्ची। देख सकते हैं आप डॉक्टरों की क्या हालात हैं। यहाँ जो इमरजेंसी में किसकी ड्यूटी लगी है वो भी नहीं पहुँच पाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से बच्ची और माँ कितनी परेशान है। ये देख सकते हैं बच्ची को इंजेक्शन लगाया गया था और किस तरीके से यहाँ के जो हालात हैं। नीम का थाना से भी बदतर हालात हैं इस हॉस्पिटल के, जो आज ज़िला बन चुका है नीम का थाना और श्री माधोपुर नीम का थाना ज़िले के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। उसके बावजूद यहाँ जो सुविधाएं हैं वो कितनी नाकामयाबी की ओर जा रही हैं और कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बच्ची है वो बहुत देर से परेशान हो रही थी, उसकी माँ और परिवारजन उनके, लेकिन डॉक्टरों की टीम अभी तक नहीं पहुँच पाई है यहाँ पर। ये देख सकते हैं हॉस्पिटल के हालात दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं जो मीटिंग कक्ष है, हॉल तो बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए गए हैं इनके लिए, मीटिंगें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन काम के मामले में आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के हालात मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं वार्ड नंबर जो 35 के अंदर जो एक बच्ची की हालत है वो किस तरीके से परेशान हो रही है, किस तरीके से तड़प रही थी। उसको जो इंजेक्शन लगाने के बाद में क्या हालात हुए हैं उसके। और अभी यहाँ जो डॉक्टरों की टीम पहुँची है हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उसकी पहले जो तबीयत है वो कैसी है।
ये देख सकते हैं वाटर कूलर यहाँ जो लगाए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर भी जल तो कल है, लेकिन यहाँ हालात बहुत बुरे हैं क्योंकि पानी जो पीने तक का यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है। पेशेंटों को पानी के लिए भी तरसते हैं ये लोग, जो पेशेंट हैं वो। इस तरीके से हालात हैं जो श्री माधोपुर हॉस्पिटल के मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं वार्ड जो है उसके मैं हालात दिखाऊंगा कैसे हैं श्री माधोपुर जो हॉस्पिटल के हालात, क्या कंडीशन चल रही है श्री माधोपुर हॉस्पिटल के अंदर, कैसे पेशेंट जो हैं वो यहाँ भी राम भरोसे चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी यहाँ पे जो ऑन ड्यूटी है वो नज़र नहीं आ रहा है, न कोई मेल नर्स है न नर्स है। यहाँ जो नर्सेज हैं उनकी ड्यूटी है कि नहीं है। यहाँ पे लोगों को बोतलें कंटिन्यू चल रही है। वायरल इतना फैल रहा है क्योंकि लोगों की आपने देखा होगा नीम का थाना में भी 2-3 डेथ हुई है, काउंट में भी हुई है, क्योंकि डेंगू से अभी लगातार मौतें हो रही है और यहाँ जो टीम है वो नहीं पहुँची है। आप देख सकते हैं एक एक बेड के ऊपर 2-2 पेशेंट जो हैं, हालात बहुत गंभीर बनते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन की जो नींद है वो नहीं खुल पा रही है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनकी भी नींद नहीं खुल पा रही है, यहाँ के CMHO हैं उनकी भी नींद नहीं खुल पा रही है। प्रशासन सो रहा है। आज इतना भयानक जो वायरल है वो उग्र रूप ले चुका है डेंगू और मलेरिया का, उसके बावजूद प्रशासन की जो टीमें हैं, यहाँ जो मेडिकल की टीमें हैं वो विफल नज़र होती हुई आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये हालात हैं हॉस्पिटल के। आप देख सकते हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से इस टाइम पे मैं दिखा रहा हूँ श्री माधोपुर हॉस्पिटल के आपको हालात। यहाँ भी देख सकते हैं नीम का थाना जैसे ये हालात हैं। एक एक बेड के ऊपर 2-2 जो पेशेंट हैं उनको सलाइन लग रही है। किस तरीके से यहाँ के जो हालात हैं वो देख सकते हैं आप, कितना भयानक उग्र रूप ले चुका है। यहाँ जो डेंगू और मलेरिया का जो प्रकोप है वो वायरल का किस तरीके से चल रहा है। लोग कितने व्याकुल हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ जो टीमें हैं वो नहीं बढ़ाई जा रही हैं, मेडिकल की टीमें। मैम क्या नाम है आपका? अंजू सैनी। ये देख सकते हैं एक भाई हैं, उनके हाथ में स्लाइन लगी हुई है, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। प्रेस टाइम के माध्यम से आप देख रहे हैं श्री माधोपुर से इस टाइम की जो खबर है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। भाई साहब क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? होली से। अच्छा, क्या दिक्कतें हो रही हैं? कितनी है प्लेट अभी? 90,000 है। तो अभी क्या दिक्कत है आपको? क्या स्लाइन वगैरह नहीं लगाई जा रही है? कब से बैठे हो आप यहाँ? 1.5 घंटा हो गया। किसी नर्स को, डॉक्टर को, किसी को अवगत करवाने की कोशिश की आपने? अच्छा, ये देख सकते हैं बोतलें, स्लाइन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह जो सब किट वगैरह सब साथ में लेके बैठे हैं। प्रेस टाइम के माध्यम से आप देख रहे हैं कैसे हालात हैं जो श्री माधोपुर हॉस्पिटल के। यहाँ पे जो अपने जो मेडिकल जो टीमें हैं उनकी मनमर्जी किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से लोगों के हालात खराब होते जा रहे हैं। इसको चक्कर आ रहे हैं, भाई को धोई से आया हुआ है, पेशेंट है और कंटिन्यू उसके हाथ में बोतल भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं पूरा जो मामला क्या है, प्लेटें डाउन है क्योंकि डेंगू की वजह से आज जो प्लेटें डाउन हो रही हैं। कल मैंने दिखाया था आपको, काउंट में भी डेथ हुई थी और कल गोविंदपुरा में भी एक डेथ हुई थी जो डेंगू की वजह से हुई है। नीम का थाना के भी हालात बहुत बदतर बनते जा रहे हैं। नीम का थाना में भी 1-2 डेथ हुई है। इसी तरह यहाँ भी अभी आपको दिखाया मैंने श्री माधोपुर हॉस्पिटल के जो हालात है वो क्या है, पेशेंट हैं वो किस तरीके से यहाँ पे जो परेशान हो रहे हैं वो देख सकते हैं आप। द प्रेस टाइम की टीम यहाँ भी रैकिंग के लिए पहुँची है, यहाँ कैसे क्या हालात है जायजा लेने के जायजा तो नीम आपको मैं श्री माधोपुर हॉस्पिटल के हालात दिखा रहा था। आज नीम का थाना जिले के अंदर सम्मिलित हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ के हालात नहीं सुधर चुके। जब हॉस्पिटल का नाम जिले के अंदर समाहित नहीं हुआ है, अभी तक यहाँ सीकर जिला लिखा हुआ है, तो यहाँ और क्या प्रोग्रेस की आप उम्मीद कर सकते हैं। देख रहे हैं माध्यम से आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भाई साहब सब ड्यूटी वाले हो गए यहाँ? यही ड्यूटी है आपकी सबकी? फिर ये देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ सरकारी उपभोक्ता भंडार है, वहाँ पे कैसे गप्पे मारे जाते हैं और किस तरीके से आप जो देख रहे हैं श्री माधोपुर हॉस्पिटल के हालात में दिखा रहा हूँ आपको।
है जी पूनम वर्मा। पूनम जी वर्मा, क्या दिक्कतें हैं हॉस्पिटल में, क्या बता रहे थे आप, बताना चाहते? लाइट नहीं है, पंखे नहीं है। अच्छा हाँ, बाबा जी, पंखे तो दुनिया भर के लटके हुए हैं, लगे हुए काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये देख सकते हैं बाबा जी थे वर्मा जी, तो उन्होंने बताया यहाँ के जो हालात हैं वो पंखे तक नहीं यहाँ चल रहे हैं, वो भी बंद पड़े हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, छत पंखे लटके हुए हैं लेकिन एक भी नहीं चल रहा है यहाँ। ये देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र मील यहाँ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, और ये चाहे 2:30 बज जाएँ लेकिन अपने पेशेंट को छोड़ के यहाँ से नहीं जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को संभालते हैं। यहाँ लोगों की एक बहुत बात सामने निकल कर आ रही है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए लेकिन अपने पेशेंटों को, पूरे जो पेशेंट की जो लाइन रहती है उसको फाइनल करके यहाँ से निकलते हैं, चाहे 2 से 2:15 हो जाए, 2:30 बज जाए। ये देख सकते हैं आप, प्रेस टाइम के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आपको उस टाइम पे। बाकी यहाँ से जो डॉक्टर हैं वो 11 बजे से लापता हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। बहुत से जो डॉक्टर हैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, डॉक्टर सुरेश कुमार जो वर्मा हैं वो भी यहाँ से गायब हैं। ये देख सकते हैं यहाँ जो हॉस्पिटल के हालात हैं वो कितने बेकार होते जा रहे हैं, वो देख सकते हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हॉस्पिटल से जो डॉक्टर हैं वो कैसे गायब होते हैं। मैं दिखा रहा था आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री माधोपुर जो नीमका थाना जिले के अंदर सम्मिलित हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक यानी जिला सीकर ही लिखा हुआ है, नामकरण तक चेंज नहीं हो पाया है। तो यहाँ क्या सुविधाओं की आप उम्मीदें कर सकते हैं?